तो देवियों सज्जनों, डॉक्टर सुभाषीष धर गुवाहाटी असम से आए और 25 लाख रुपए यहां से जीत करके गए। अब आ गया है समय आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है और पहला प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के इन पुराने और नए सिक्कों को इनके मूल्य के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 रुपया, बी 1 आना, सी 58, डी 54। तो समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 1 आना, फिर आता है डी 54 4 आने, फिर आता है सी 58 8 आने और उसके बाद ए 1 रुपया 16 आने। यह तब की बात है जब मैट्रिक सिस्टम नहीं आया था। बी डी सी ए। और इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 5 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है अशोक कुमार शर्मा जी का। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी हम लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं। लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये। नंबर 1 पोजीशन पे अभी अशोक कुमार शर्मा जी हैं, फिर भारती कुमारी हैं, फिर बलराम शर्मा इत्यादि। तो आइए अब समय आ गया है दूसरे प्रश्न का। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर महिषासुर के साथ चित्रित देवी दुर्गा के शरीर के इन अंगों को उनकी कुल संख्या के अनुसार कम से ज्यादा की ओर सजाएं। तैयार हो जाइए और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए कान, बी आंखें, सी हाथ, डी नाक। A ears, B eyes, C hands, D nose. Time is up, ladies and gentlemen. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। और सही क्रम है यह कि सबसे पहले आता है डी नाक, 1 नाक, फिर आता है ए कान जिसमें कि 2 कान होते हैं, फिर आता है बी आंखें, 3 आंखें होती हैं, उसके बाद सी हाथ, 10 हाथ होते हैं मां दुर्गा के। नोज, ईयर्स, आईज, हैंड्स, DABC। और DABC जिन जिन लोगों ने दबाया है उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज उत्तर है स्वप्ना आर्या जी का। कबीर भाषा हमें बताइए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। स्वप्ना आर्या आप अव्वल नंबर पे आ गई हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। फिर उसके बाद आते हैं अशोक कुमार, भारती कुमारी, बलराम शर्मा इत्यादि। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और आखिरी प्रश्न, और यह निर्धारित करेगा कि कौन विजेता बनता है इसका। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए भारतीय सिनेमा के इन महत्वपूर्ण पड़ावों को सही क्रम में लगाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए पहली बोलती फिल्म, बी पहली फीचर फिल्म, सी पहली रंगीन फिल्म और डी पहली 3D फिल्म। द फर्स्ट टॉकी ए, द फर्स्ट फीचर फिल्म बी, द फर्स्ट कलर फिल्म सी एंड द फर्स्ट 3D फिल्म डी। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या बनता है। सबसे पहले आए फर्स्ट फीचर फिल्म। ये 1913 में आई। राजा हरिश्चंद्र इसका नाम था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय सिनेमा उद्योग अपने 100 वर्ष मना रहा है इस साल। उसके बाद ए आता है फर्स्ट टॉकी फिल्म, बोलती फिल्म। 1931 में ये बनी थी, आलम आरा इसका नाम था। फिर सी फर्स्ट कलर फिल्म, पहली रंगीन फिल्म बनी 1937 में जिसका नाम था किसान कन्या। और अंत में पहली 3D फिल्म ये है 1984 में माय डियर कुट्टी चादन, मलयालम फिल्म थी। ये पहली 3D फिल्म थी। BACD ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में उत्तर दिया।
ओहो, 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका? सूरज तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो लीडर बोर्ड के ऊपर पहले स्थिति जो थी वो दिखाई जाए, सपना आर्य आगे चल रही थी, लेकिन अब फाइनल स्थिति जो निर्धारित करेगी हॉट सीट पर आने के लिए, वो बनती है ये चंचल ठाकुर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने और बाकी लोगों के मुकाबले में आप सबसे अव्वल नंबर पर आई, तो बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए, बिग हैंड फॉर चंचल। बहुत बहुत बधाई आपको चंचल जी। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के देखते हैं कि चंचल जी कितने आगे जाती हैं और कैसे खेलती हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। मेरे सामने बैठ गई हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आई चंचल ठाकुर जी। ये फिशरीज ऑफिसर हैं। चंचल जी की चाहत है कि इनकी लंबाई थोड़ी और ज्यादा ऊंची होती तो जिंदगी में और ज्यादा आनंद आता इन्हें। क्यों आप ऐसा सोच रही हैं कि लंबाई होती तो और आनंद आता? सर क्योंकि आप मेरे इंस्पिरेशन हैं और आप इतने लंबे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा लंबा होना चाहिए था। लंबाई से इंस्पिरेशन थोड़ी ना आता है। मेरी पत्नी भी उतनी है जितने आप हैं और वो इंस्पायर्ड रहती है हमेशा। सर मैं भी इंस्पायर्ड हूँ जी। लेकिन लंबे लोगों को देख के, जैसे आप। चंचल जी, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप? मैं फिशरीज ऑफिसर हूँ, प्रेजेंटली बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ और मेरा वर्किंग एरिया है गोविंद सागर रिजर्वायर। हमारा जो फिशरी ऑफिसर का जो यहाँ पर काम है वो बेसिकली वॉच एंड वार्ड का है। हम लोग कंजर्वेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं या इवन कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए, वो हमारा मेन फोकस विभाग का रहता है। शुरू में अजीब लगता था कि मुझे फ़िश, मैं उसको मरते हुए देख रही हूँ तो वो भी मुझे बुरा लगता था, बिकॉज बेसिकली आई एम एनिमल लवर और वेजिटेरियन हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा फील होता था। लेकिन इसको मैंने एक ड्यूटी के रूप में परसीव किया रादर देन टेकिंग इट पर्सनली। सबसे ज़्यादा मुझे डॉग्स पसंद है। कोई टाइम ऐसा नहीं रहा है कि हमारे घर में पेट ना हो, हमेशा पेट्स रहे हैं। बीइंग एन एनिमल लवर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि एनिमल शेल्टर होम बनाऊं, मैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे सकूं एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें डॉक्टर्स की टीम हो, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ भी हो, एम्बुलेंसेस हो, हॉस्पिटल हो। ये मेरी कोशिश रहेगी अगर मेरे पास एक अच्छा अमाउंट मैं जीतती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत आपका चंचल जी। आप यहाँ पर अपने छोटे भाई को लाई हैं। हाँ जी सर। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? पंकज ठाकुर जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। चलिए चंचल जी, अब बहुत जल्द मैं आपके सामने नियम पढ़ देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 7 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 5 लाइफलाइंस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जिनमें से केवल 4 आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए शुभ आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमारे साथ साथ खेलते जाइएगा। हो सकता है आप में से आज कोई 1 लाख रुपए जीत जाए। चंचल जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू त्योहार नाग पंचमी के दिन किस जीव को दूध पिलाने की परंपरा है? ए माउस, बी काउ, सी स्नेक या बुल? चूहा, गाय, सांप या बैल? सी स्नेक। सी स्नेक, सांप। ताला लगा दिया जाए? ताला। स्नेक सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी चंचल जी? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ।
इनमें से क्या 10 होने पर किसी देव या दानव को दशानन कहा जाता है? ऑप्शंस: ए मुख, बी पत्नी, सी आंख या डी हैंड। इनमें से क्या 10 होने पर किसी देव या दानव को दशानन कहा जाता है? ए मुख। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली श्योर। कबीर महाशय, मुख ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। दूसरे प्रश्न का भी आपने सही उत्तर दे दिया है। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म मुगले आजम में अनारकली के साथ किसकी प्रेम कहानी को दिखाया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए खुसरो, बी खुर्रम, सी सलीम या डी शहरयार। सी सलीम। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। सलीम सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। के आसिफ साहब निर्देशक, निर्माता। ये इनकी फिल्म थी मुगले आजम। सलीम की भूमिका दिलीप कुमार साहब ने निभाई थी और अनारकली की भूमिका मधुबाला जी ने। तो 20,000 रुपए आपने जीत ले। खेल का पहला पड़ाव आ गया है 40,000 रुपए का। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खून का कौन सा तत्व डेंगू मरीजों को चढ़ाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं ये। ए डब्ल्यूबीसी, बी आरबीसी, सी हेमोग्लोबिन या डी प्लेटलेट्स। सर WBC और प्लेटलेट्स में से कोई लग रहा है। सर 50-50। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। 50-50 करना चाह रही हैं चंचल जी। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दिया जाए। प्लेटलेट्स। डी। आप प्लेटलेट्स के साथ जाना चाह रही हैं? फाइनल उत्तर बताइए। डी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम। गुड आंसर। ये 40,000 का चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब समय आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रति प्रश्न के लिए और वो है पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए का। चंचल जी, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से गायक को पहचानिए। गाना सुनाइए कंप्यूटर महाशय। तैयार हो जाइए चंचल जी। आपके सामने ऑप्शंस अब आ रहे हैं। ऑप्शन ए जावेद अली, बी राहत फतेह अली खान, सी आतिफ असलम या डी उदित नारायण। सब बी राहत फतेह अली खान। आप बी राहत फतेह अली खान के साथ जाना चाह रही हैं? फुल्ली फाइनली बताइए। सब बी राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान पे ताला लगाइए बी पर कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए। गाने का नाम है मन की लगन। फिल्म का नाम है पाप, जिसमें ये गाना आया था और इसका संगीतबद्ध किया था शाही ने। नुसरत फतेह अली खान साहब के नेव्यू हैं राहत फतेह अली खान। ओके चंचल जी, आगे बढ़ते हैं। 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए के लिए। 1,60,000 रुपए का प्रश्न डालने से पहले हमको आदेश मिला है कि यहां एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर 1,60,000 रुपए का। अगला प्रश्न चंचल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। (2013) में किस क्षेत्र में एलिस मनरो को नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शंस आपके हैं ये। ए लिटरेचर, बी फिजिक्स, सी पीस या डी केमिस्ट्री। ए लिटरेचर। लिटरेचर में मिला।
जानती थी इसके बारे में? जानती। प्रश्न आने से, ऑप्शन आने से पहले ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय लिटरेचर ए पे ताला लगाइए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। एलिस मनरो जो हैं वो कनाडा आती हैं, कनाडा से आती हैं, बिल्कुल सही। और हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज द मास्टर ऑफ कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरी। स्टोरीज। बहुत खूब, 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप। और अगला प्रश्न आ रहा है 7वां, जो कि देगा आपको 3,20,000 रुपए। चंचल जी, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अफगानिस्तान के एक शहर का नाम है? ऑप्शंस: ए तैमूर, बी अब्दली, सी चंगेज या डी गजनी। डी गजनी। श्योर? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। गजनी डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आपके काम में चंचल जी आपको भ्रमण भी करना पड़ता होगा हाँ जी कई सर। जगह? हाँ जी, फील्ड में भी जाते हैं हम लोग। फील्ड में जाते हैं? हाँ फील्ड जी। में नहीं, पानी में जाते हैं। फील्ड इन वी कॉल दैट फील्ड। फील्ड, जी हाँ जी, जी। समझ गया मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था आपके साथ। जी। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि आप मछलियों की देखभाल करें? सर मैं एनिमल लवर तो पहले से जी ही हाँ, थी। देखा तो- आपके वीडियो पर हाँ जी। आपको कुत्तों का बहुत शौक है। बहुत ज़्यादा। पेट्स लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं रहा है जब मेरे आसपास पेट्स ना हों। जी हाँ, तो आपने कहा भी था कि आप एक ऐसा होम या घर बनवाना चाहेंगी जहाँ पर बिल्कुल। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको वहाँ रखा जाए, वरना रखा उनकी जाए। दुर्दशा बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। सड़कों पर, गलियों और पर। उनके बारे में कोई नहीं सोचता था। और जैसे बीइंग अ मदर, मैं एक 2 साल का बेटी है मेरी, तो वो बोल नहीं पाती थी, तब भी मैं समझती थी कि उसे क्या चाहिए। उसे भूख लगी है, प्यास लगी है। तो जानवर भी बच्चों की तरह होते हैं। जब उनको भूख लगी है, अगर हम चाहें तो समझ सकते हैं। इग्नोर कर दिया तो ठीक है, वो भूखे प्यासे बोल तो सकते नहीं हैं। जी, जी, जी। सिर्फ हमें उनको समझना है। बहुत नेक काम कर रही हैं आप चंचल जी, और आप विवाहित होते हुए और इतना सब सरकारी काम करते हुए एक इंस्पिरेशन है, एक उदाहरण है आप भारत की नारी के लिए, और आपके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे। एक वर्किंग वुमन, नारियों का दर्जा जो है हम हमेशा मानते आए हैं कि ऊंचा रहना चाहिए हमेशा, और बराबरी के साथ आपको काम करना चाहिए, और ये एक जीता जागता उदाहरण। तो आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 6,40,000 का, खेल का दूसरा पड़ाव। 8वां प्रश्न चंचल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस पद पर एक महिला नियुक्त हो चुकी हैं? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, या डी सीबीआई डायरेक्टर। सही उत्तर 6,40, गलत आपको नीचे ले जाएंगे। आपके पास 3 लाइफलाइन बाकी बची हैं। क्या करना चाहेंगी आप? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके उत्तर के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। ,62% जनता कह रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ए को मिले हैं 9, 18% दिया है सी को, और 11% डी को। क्या करेंगे आप? सर जनता के साथ जाएंगे, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर यू श्योर कि जनता जो है सही कह रही है? आई थिंक यस। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइन। ताला लगाने लायक? ताला लगाने लायक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। द ऑडियंस इज राइट। Well done. ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक। ये अब आपका हो गया, इसे रखिए आप अपने पास। PS रमा देवी उनका नाम। 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 6,40,000 हो गए हैं अब आपके। दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है।
और ये भोंपू भी बच गया है। तो चंचल जी, आज का समय यही समाप्त होता है, आगे आपसे फिर खेलेंगे हम कल। अब समय आ गया है घोषित करने का कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति बनती है। पहले देखें कि किन किन लोगों ने उत्तर दिए और इनमें से सबसे अव्वल नंबर पर कौन बनता है। अशोक कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड सर, लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, वेल डन। और दूसरी बार आप आए हैं 1 लाख रुपए जीत करके, इसके लिए 2 बार हाथ मिलाऊंगा आपसे। वेल प्लेड, तालियां बजती रहे अशोक कुमार जी के लिए। देवियों सज्जनों, यहां पर हमको एक जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका कॉल करना पड़ेगा घोषित करने के लिए कि कौन विजयी होता है। कैन वी हैव द नेम ऑफ द विनर प्लीज। इनका नाम है जयंती पटेल, ये मुंबई से हैं। फोन लगाया जाए इन्हें कंप्यूटर महाशय। हेलो, जयंती पटेल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। जय नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे जीतो जैकपॉट का आपने सही उत्तर दिया, 1 लाख रुपए आप जीत गए। तालियां बज रही हैं आपके लिए। बहुत 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 सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अब हमारे पास एक और जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी सर। खेलना चाहेंगे उसे? नहीं सर, ये आपकी भेंट है हमसे। ये अगर आप खेले सही उत्तर हो गया तो 2 लाख और मिलेंगे आपको। संतोष बड़ी चीज है सर। संतोष बड़ी चीज है, लेकिन जैकपॉट भी बड़ी चीज है। हाँ जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। आप नहीं हम खेलना आपसे चाहेंगे? बात करके ही खुश हो गए सर। ये अंतिम निर्णय है आपका कि आप जैकपॉट नहीं खेलेंगे? जी सर, नहीं चलेंगे। ओके जयंती भाई, आपको अनुमति देते हैं कि आप ये 1 लाख रुपए जीते हैं और आप जैकपॉट नहीं खेलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ सके आज। धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, अब हमारा समय यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले इंटरनेट की कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। देवी जी, ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर एक आदमी एक दिन में करीब 7000 शब्द बोलता है और इनकी तुलना में महिलाएं जो हैं वो 20,000 शब्द बोलती हैं। और एक बात सुनिए कि महिलाएं आमतौर पर अपने जीवन काल में करीब 2 से 3 किलोग्राम लिपस्टिक खा जाती हैं। उनके पेट में ये सारा लिपस्टिक चला जाता है। सब वो महिलाएं। देखिए, मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुछ एक ग्राम जो है वो पुरुष के पेट में भी जाता होगा। सही बात है कि नहीं, बोल दीजिए। अब ये लिपस्टिक पुरुष के पेट में कैसे जाता है, कहां जाता है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। आप कुछ लिपस्टिक के बारे में कहना चाह रही थी, हम सुनना चाह रहे हैं। नहीं सर, लिपस्टिक के बारे में नहीं, कि महिलाएं ज़्यादा क्यों बोलती हैं। ज़्यादा क्यों बोलती हैं? सर वो कहते हैं ना कि उनमें ज़्यादा दिमाग होता है, तो वो एनर्जी है उनमें, इसलिए बोलती हैं। पुरुषों में थोड़ा कम होता है, इसलिए वो कम बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मर्द लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। एक चुटकुला हमने कभी सुना था कि एक प्रतियोगिता हुई, एक कैंपेन हुआ, एक इम्तिहान हुआ लोगों में से कि आप को कुछ शब्द लिखने हैं और जो सबसे अनबिलीवेबल स्टोरी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। और बहुत से लोगों की कहानियां आई, लेकिन जिस आदमी ने जीता उसकी कहानी केवल चंद लफ्जों में थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, 40,000 महिलाएं वहां मौजूद थीं और एकदम साइलेंस। ओके, तो चलिए देवियों और सज्जनों, इसी के साथ अब हम आज्ञा चाहते हैं। कल दिवाली है और सारे देश के साथ हम भी यहां पर जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों की जीत का जश्न, जोश का जश्न और उनकी योग्यता का जश्न। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं अब विदा लेता हूं और करता हूं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।